हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 12505 या 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बारे में, जिसे प्यार से एनी एक्सप्रेस भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में इसका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया था रघुनाथपुर में, जो कि बिहार में लोकेटेड है। वहाँ पे इसके कई सारे कोचेस डिरेल हो गए थे और ये मैक्सिमम स्पीड पे उस टाइम चल रही थी। काफ़ी भयानक एक्सीडेंट था। खैर, इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस ट्रेन के बारे में जान लेते हैं और इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल होती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा वाला आइकन भी ऑल करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आप हमारे चैनल से मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अपनी सर्विसेज डेली प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवेज को। ये एक सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन है जो कि आसाम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या रेलवे स्टेशन को नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ती है। इस ट्रेन को नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन यानी NFR जोन ऑपरेट करता है और इसके कोचेस कामाख्या में, जो कि लमडिंग रेलवे डिवीजन के अंडर आता है, उसमें इसका रखरखाव होता है। आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी को क्रॉस करते हुए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिल्ली तक जाती है। कामाख्या और आनंद विहार के बीच में इस ट्रेन को 28 स्टॉप्स दिए गए हैं, जो कि टाइम लेती है 33 आवर्स 18 मिनट्स का, और इसका पूरा डिस्टेंस है 1856 किलोमीटर्स। इस ट्रेन के मेन स्टॉप्स जो होते हैं वो है टूंडला, इटावा, कानपुर, प्रयागराज, DDU, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना न जाकर के पाटलिपुत्रा के रास्ते, खगड़िया, कटिहार, NJP के रास्ते कामाख्या तक के सफ़र को तय करती। वहीं इसको LHB कोचेस मिले हुए हैं, जो कि काफ़ी सेफर साइड माने जाते हैं। LHB कोचेस में इसके पास फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर और जनरल के डिब्बे लगे हुए रहते हैं। इस ट्रेन की पूरी जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर की रहती है। इस ट्रेन को सबसे पहले लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1986 को, जिसे आज 37 ईयर्स हो चुके हैं अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए। पर जब ये ट्रेन लॉन्च हुई थी तब इस ट्रेन को सुपरफास्ट कैटेगरी में नहीं रखा गया था। सुपरफास्ट कैटेगरी को सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर वो कौन सी ट्रेनें हैं जिनको सुपरफास्ट बोला जाता है। वो ट्रेनें जिनकी एवरेज स्पीड यानी उनकी पूरी जर्नी में उनके हॉल्ट्स को मिला करके उनकी एवरेज स्पीड जो है वो अगर 55 किलोमीटर पर आवर से ऊपर या 55 किलोमीटर पर आवर तक रहती है तो उन ट्रेनों को सुपरफास्ट कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं कोई दूसरी ट्रेनें जिनका एवरेज स्पीड उनकी पूरी जर्नी में 55 किलोमीटर पर आवर से नीचे तक का रहता है तो उसको मेल एक्सप्रेस ट्रेन की कैटेगरी में रखा जाता है। ये ट्रेन जब लॉन्च हुई थी तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन की कैटेगरी में थी। उस टाइम इसका ट्रेन नंबर हुआ करता था 921 और 922। वहीं 2 साल बाद 1988 में इस ट्रेन का ट्रेन नंबर बदल करके 2521 और 2522 कर दिया गया। जब इसका ट्रेन नंबर बदला गया तब ये ट्रेन गुवाहाटी से नई दिल्ली के बीच में चलती थी। वहीं रेलवे बजट 2005-2006 में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को सुपरफास्ट कैटेगरी में डाल दिया गया। और ख़ास बात ये थी कि इस सुपरफास्ट कैटेगरी में आने के बावजूद इसके कोई भी हॉल्ट्स को हटाया नहीं गया, यानी पहले जितने हॉल्ट्स थे उतने ही हॉल्ट्स अभी भी रखे गए। खास बात ये थी कि इस टाइम इसका ट्रेन नंबर बदल करके 2521 के बजाय 2505 और 2522 के बजाय 2506 कर दिया गया। जब ममता बनर्जी, जो कि आज बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जब पहले के टाइम में वो रेलवे मिनिस्टर हुआ करती थी, तभी उसी टाइम 5 नंबरिंग सिस्टम लॉन्च हुआ। ये 5 नंबरिंग सिस्टम सारे ट्रेनों को अलॉट कर दिया गया। वहीं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर फिर हो गया 12505 और 12506। उस टाइम इसके सोर्सेज और डेस्टिनेशन को भी बदल दिया गया, यानी ये गुवाहाटी से नई दिल्ली ना चल करके कामाख्या से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने लगी। करंटली अगर इसके कोचेस की बात करें तो LHB कोचेस में इसे एक फर्स्ट AC का कोच मिला हुआ है जो कि H1 है। वहीं 2 सेकेंड AC के कोचेस मिले हुए हैं, यानी A1 A2। बाकी इसे 3 AC के 8 कोच, 3 AC इकोनॉमी के 2 कोच, स्लीपर के 4 कोच और जनरल अनरिजर्व के 2 कोचेस मिले हुए हैं।
अब अगर हम इस ट्रेन के लोकोमोटिव की बात करें तो इस ट्रेन को पहले WDP4, WDP4D, WDP4B सिलीगुड़ी शेड का कामाख्या से न्यू जलपाईगुड़ी तक हॉल्ट करता था। वहीं बाकी की जर्नी WAP7 गाजियाबाद शेड के साथ ही कवर करती थी। पर अब रूट के इलेक्ट्रीफाई हो जाने के कारण इसकी पूरी जर्नी में HOG WAP7 ही हॉल्ट करता है, जो कि गाजियाबाद शेड का है। सीट अवेलेबिलिटी इसमें बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अगर आपको स्लीपर क्लास में टिकट करवाना है तो कम से कम 2 महीने पहले आपको टिकट बुक करवा लेना पड़ेगा। उससे पहले कंफर्म टिकट के कोई चांस ही नहीं है। वहीं इसके 4 स्लीपर कोचेस होने के कारण इसमें सीट अवेलेबिलिटी और मुश्किल हो जाती है और ये जनरल से भी बदतर हालत में हो जाता है। और अगर आपको इसके AC क्लासेस में जाना है तो AC क्लासेस में भी कम से कम 1 महीना पहले आपको किसी भी AC क्लास में आपको बुक करवा लेना है। 12506 आनंद विहार से कामाख्या के बीच में चलने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का 11 अक्टूबर 2023 को 9:50 के आसपास बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट रघुनाथपुर में, जो कि बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहाँ पे हो गया है। इस ट्रेन को 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करते हुए जाने की परमिशन थी। तभी ट्रैक के क्रैक होने के कारण ट्रैक टूट जाते हैं और ये ट्रेन के बीच के कोचेस डिरेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी ट्रेन को डिरेलमेंट का सामना करना पड़ता है, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 100 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा वाला आइकन को भी ऑल पे क्लिक करके सेट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।